हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कि हम आपके हितैषी हैं, लेकिन डीए की किस्त कब देंगे? 13 महीने बीत गए, 14 महीने बीतने जा रहे, एरियर कब देंगे ये पूछ रहे हैं। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह लेने के लिए धरना करना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। 1 तारीख को सैलरी नहीं मिल रही है, 9 तारीख कहा कि कर्मचारियों को जो आने वाले समय में जो पेंशन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन फाइल पहुंच गई है फाइनेंस डिपार्टमेंट के वहां। पैदा हो रहा है कि सुखी कौन है। हम कई साथियों को पूछते हैं, कांग्रेस के साथियों को, वही सुख की सरकार है तो सुखी है? नहीं बोल पाते हैं, सुखी नहीं है। ना विधायक सुखी है, ना मंत्री सुखी है, ना लोग सुखी हैं। तो सुखी है कौन? तो सुख की सरकार, इस सरकार का नाम कैसे पड़ा? नाम तो पड़ गया, लेकिन हालात यह है कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी व्यक्ति सुख की अनुभूति महसूस नहीं कर रहा है। और उसकी वजह यह है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विधायकों पर विश्वास नहीं, मंत्रियों पर विश्वास नहीं। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा कहती है कि 1 साल बीत गया, हमने सूची एक बार नहीं अनेक बार दी। इस सरकार को बनाने के लिए कांग्रेस के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन 1 साल से वो कार्यकर्ता कहीं बोर्ड, कॉरपोरेशन में, नगर निगम, नगर परिषद में सदस्य तक बन नहीं पाए। और उन्हें यह भी कह दिया कि मैंने कह दिया है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। और उधर से एक हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, वो चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हमने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकालेंगे, 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। 1 साल बीत गया, एक भी नौजवान को नौकरी नहीं मिल पाई। और उल्टा हिमाचल प्रदेश में 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स पे लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इसलिए इस बात का जवाब देना पड़ेगा। नौजवान हताश हो गया है, निराश हो गया है, सड़कों पर आ गया है। और ऐसे हालात में आने वाला समय बहुत कठिन है। खुलेआम लिखना पड़ा कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष को। जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष को इस हद तक जाना पड़ा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि सरकार की हालत क्या है। झूठी गारंटी देकर के सत्ता तो हासिल कर ली, और पिछले 1 साल से एक ही बात कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ऋण पूर्व की सरकार ने ले रखा है। और हमने कहा कि अगर हमने लिया है तो आप मत लीजिए भाई। लेकिन इन दिनों में आजकल बोलना उन्होंने ज्यादा नहीं, इस बात को बोलना बंद कर दिया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज तक के ऋण लेने के तमाम रिकॉर्ड सुक्खू भाई ने तोड़ दिए। अगर हमने ऋण लिया तो हमने सड़कें बनाई, पुल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए। लेकिन आप ऋण लेकर के क्या कर रहे हैं, ये हमें बताइए तो सही। आज सड़कों का काम बंद पड़ा है, स्कूल आपने डिनोटिफाई कर दिए, कॉलेज डिनोटिफाई कर दिए, हॉस्पिटल चले हुए बंद कर दिए।
तो लोन किस बात के लिए ले रहे हैं? आपने कहा था हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कि हम आपके हितैषी हैं, लेकिन डीए की किस्त कब देंगे? 13 महीने बीत गए, 14 महीने बीतने जा रहे हैं, 14 महीने बीत गए एक तरह के। एरियर कब देंगे ये पूछ रहे हो। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह लेने के लिए धरना करना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। 1 तारीख को सैलरी नहीं मिल रही है, 9 तारीख को सैलरी मिल रही है, और तब मिल रही है जब धरने पर बैठना पड़ रहा है, जुलूस निकालना पड़ रहा है, रैली निकालनी पड़ रही है। यह परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बन गई। और आज मैं हैरान हो गया एक समाचार पत्र में देख करके। मैं देख रहा था कि कहा कि कर्मचारियों को जो आने वाले समय में जो पेंशन देने की बात कर रहे हैं, जो ओपीएस के अंतर्गत जो पेंशन जो दी जाएगी, जो लास्ट सैलरी होता है उसका जो पे ड्रॉन होती है उसका 50% होता है, लेकिन फाइल पहुंच गई है फाइनेंस डिपार्टमेंट के वहां कि 50% नहीं देंगे, सिर्फ 30% देंगे, 30% देंगे। आप कर्मचारियों के हितैषी हैं। पहली बात तो अगर कर्मचारियों के हितैषी है तो आप सब जो है इस बात का जवाब दें कि कर्मचारी हड़ताल पर क्यों बैठे हैं। आज अगर शिमला जाते हैं, चौड़ा मैदान पर कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं, सचिवालय में हड़ताल पर बैठे हैं, चाहे वो बेरोजगार है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो हमारे दूसरे जिनके बच्चों के जेओआईटी के जिनके रिजल्ट निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, हाई कोर्ट ने कहा कि भी 3 महीने के अंदर रिजल्ट निकाल देना चाहिए, लेकिन आप तो 14 महीने बीतने के बावजूद भी अभी तक रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। बेरोजगार कहते हैं हमारी आयु सीमा से हम 45 साल से ऊपर जा रहे हैं, नौकरी मिलने की संभावना अब हमको नहीं हो पाएगी। लेकिन सुक्खू जी कहते कि इंतजार करिए। यह हालात है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं इस बात को देख करके हैरान हूं। मंत्रिमंडल बनाया, मंत्रिमंडल का विस्तार 1 साल के बाद किया, विभाग बांटने की 2 मंत्रियों की बात आई तो 1 महीना लग गया, और 1 महीने के बाद मंत्रालय में भी परिवर्तन कर दिए, उनके विभागों में भी परिवर्तन कर दिए। पिछले कल कुछ और विभाग दिए, उनको मालूम पड़ा कि नाराजगी ज्यादा हो गई, उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे प्रदेश नहीं चल सकता इस प्रकार से।